हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक बेसिक सम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस सम में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हमें वो पता चलेगा। तो फिर पहले क्वेश्चन को रीड करते। इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी व्हेन लिमिट इज ज़ीरो लेस देन टी लेस देन पाई एंड सेकंड फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सम सॉल्व करने से पहले हमें दो फॉर्मूलेस को आना ज़रूरी है। तो कौन से दो फॉर्मूलास? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे पहले साइन लिखा है ना हमने, ई रेस टू एक्स के बाद साइन बी एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे भी पहले हमें साइन बी एक्स लिखना है, फिर साइन के बाद दूसरा कॉस बी एक्स लिखना है। अब पहले ए लिखना है, दूसरी बार बी लिखना है, और जैसे कि हमने पहले साइन लिखा है तो जब साइन लिखते हैं उसके बाद माइनस आता है, जहाँ पे साइन होता है वहाँ पे माइनस आता है। ये पूरा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। वैसे अगर जब हम कॉस के लिए देंगे, अगर जब साइन की जगह कॉस आएगा तो हम कैसा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये पार्ट ई रेस टू एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों जगह कॉमन है। यहाँ पे भी सेम ऐसे इट इज लिखने का, ई रेस टू एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर जैसे कि यहाँ पे पहले साइन था इसलिए हमने यहाँ पे पहले साइन लिखा, तो यहाँ पे कॉस है तो हमें पहली बार कॉस लिखने का, कॉस बी एक्स साइन बी एक्स। और जैसे कि साइन के बाद माइनस आता है, कॉस के बाद प्लस आता है, प्लस फिर यहाँ पे ए यहाँ पे बी लिख देने का। हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। आपको ये लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ट्रिक जैसे मैंने आपको बताया था, आप वैसे अगर जो फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो फिर अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पहला मेन फार्मूला लिखेंगे। मेन फार्मूला क्या है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमें यहाँ पे एक बार दो फंक्शन दिए ना, कॉस टी और साइन टी, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जो जीरो रहता तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। यहाँ पे साइन टी दिए ना, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन क्या है? कॉस टी है, एफ ऑफ टी इज कॉस टी, और कॉस टी के लिए लिमिट क्या है? जीरो टू पाए, जीरो लेस देन टी लेस देन पाए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो है, हाईएस्ट वैल्यू पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लिमिट के लिए, पहले फंक्शन के लिए जीरो टू पाए ई रेस टू माइनस एस टी कॉस टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन है? से साइन टी है, और लिमिट क्या है? टी इज ग्रेटर देन पाई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पाई है, और फिर हमें हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं इसलिए हम इन्फिनिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे पाई टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन टी डी टी।
अब अगर जब हम दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे तो फिर स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, और फिर अगर जब स्टेप्स के बीच में कोई जबलिंग होगा तो कन्फ्यूजन होगा और आंसर रॉन्ग आने का चांसेस बढ़ेगा, इसलिए हम दोनों सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हमें इस फंक्शन को I1 और दूसरे फंक्शन को I2 रिप्रेजेंट करेंगे। पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई e रेज़ टू माइनस एस टी कॉस टी डी टी। अब हम यहाँ पे आप बोलोगे जैसे पिछले वीडियो में हमने सम्स को सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स रूल या इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी अप्लाई किया था, हम यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो फिर उसका एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे u इंटू वी बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करने के लिए डेरिवेटिव ज़ीरो आना मांगता है, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, u क्या है, कॉस टी, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी क्या आएगा, माइनस साइन टी, वो ज़ीरो आ ही नहीं सकता, तो ज़ीरो आएगा ही नहीं। तो फिर बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कर करके हम कितना भी स्टेप्स अप्लाई करें तो भी उसका आंसर नहीं आएगा। इसके लिए जब ऐसे फॉर्मेट में आएगा तब हमें, अब आप देखिए कि यहाँ पे ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स अप्लाई करने का है, तो आप देखिए पहचान सकते कि ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ पे कॉस है ना, तो यहाँ पे कॉस बी एक्स, साइन होता तो ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स अप्लाई करना पड़ता। तो पे ई रेस टू पहले फॉर्मेट देख लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू माइनस ए से, जो ई के पावर में और टी का कोएफिशिएंट है, ये माइनस एस ए की वैल्यू है, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, जो कॉस और टी के बीच में आता है और टी की कोएफिशिएंट है 1 है ना, तो बी की वैल्यू 1 लिखेंगे। यहाँ पे शायद लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस एस, बी इज इक्वल टू 1। तो फिर सॉल्व करेंगे तो ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें पता है, ई रेस टू माइनस एस टी, एक्स नहीं लिखने का, टी लिखने का, जैसे फॉर्मूला लिखा है, हमें गिवन में फंक्शन में टी दिया है ना, तो हमें यहाँ पे टी लिखना है, एक्स नहीं दिया, टी दिया है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ एक्स होता तो एक्स लिखते, पर एफ ऑफ टी दिया है तो एक्स की जगह टी लिखने का, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस एस का स्क्वायर क्या आता है, माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस इंटू माइनस एस इज इक्वल टू, माइनस माइनस दो मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होगा, तो एस इंटू एस एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या, माइनस एस कॉस 1t प्लस 1 साइन 1t। यहाँ पे लिमिट्स पुट करने के, लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई, ठीक है ना, लिमिट्स या 0 टू पाई हमने यहाँ पे पुट कर देने का, और फिर अब हमें पता है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे टी के जगह पहले पाई पुट करना है और फिर टी की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट माइनस एस कॉस पाई प्लस 1 साइन पाई। ये हमें, ये जब हमने टी के जगह पाई पुट किया, अब ये फिर से हम ये लिखेंगे और टी के जगह 0 पुट करेंगे, तो ई रेस टू माइनस 0s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट माइनस एस कॉस 0 प्लस 1 साइन 0।
ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस पाई की वैल्यू है -1, तो माइनस एस इंटू -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, तो +1 इंटू 0 ब्रैकेट माइनस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो -s इंटू 1 प्लस 1 साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, 1 इंटू 0। अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, -s इंटू -1 क्या रहेगा +s ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में s प्लस 1 इंटू 0 क्या रहेगा 0, s प्लस 0 s, तो यहाँ पे सिर्फ s लिख देने का, -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 फिर -s इंटू 1 क्या रहेगा -s, और 1 इंटू 0 0, -s प्लस 0 -s इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेने का, ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एस, फिर माइनस माइनस प्लस होगा ना, एस को बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस एस I1 की फाइनल वैल्यू है। होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने I1 को सॉल्व किया वैसे हम I2 को भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब जैसे I1 के जगह हमने क्या किया था, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया था, वैसे हम यहाँ पे I2 इक्वल टू, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स या ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था, ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आपको भी यहाँ पे यही पुट करना है। चलो तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे साइन है ना, तो पहले साइन लिखने का, साइन बी एक्स और फिर साइन के बाद कॉस बी एक्स ए और यहाँ पे बी, और साइन पहले लिखा है इसलिए साइन के बाद माइनस डाल देने का। मैंने जिस फॉर्मेट से आपको फॉर्मूला लिखना बताया है आप उसी फॉर्मेट से फॉर्मूला लिखिए, ये आपको टाइम भी बचेगा और फिर आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ए की वैल्यू क्या है -s और बी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू -s b इक्वल टू 1। तो आप ए की जगह -s पुट करेंगे, e रेस टू -st, फिर से x ने लिखने का t लिखने का, क्योंकि हमें गिवन में f ऑफ t दिया ना। तो फिर -s का स्क्वायर हमने पिछले बार देखा था, s स्क्वायर प्लस 1, b की जगह 1 का स्क्वायर 1 रहेगा ब्रैकेट -s साइन t माइनस b की वैल्यू 1 है ना, लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा, और 1 cos t, लिमिट पुट करने का पाई और इन्फिनिटी। अब हम ये 2 बार लिखेंगे और 2 बार, पहले बार लिखते समय t के जगह इन्फिनिटी डालने का, फिर माइनस फिर से लिखते समय t के जगह पाई डाल देने का। सॉल्व करते समय अब एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी 0, अगर जब यहाँ पे 0 आएगा तो फिर टोटल सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है पहली बार, क्योंकि 0 आएगा। इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो फिर टोटल आंसर 0 आएगा। फिर माइनस जब हम फिर से ये लिखेंगे टी के जगह पाई लिखेंगे
ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट माइनस एस साइन पाई माइनस कॉस पाई। अब साइन पाई की माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन। साइन पाई की वैल्यू क्या है हमें पता है, माइनस एस साइन पाई की वैल्यू 0 इंटू 0 माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस पाई की वैल्यू -1 पे -1 पुट कर देने का, तो फिर माइनस ई टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट माइनस एस इंटू 0 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो +1 इजिकल टू फाइनल आंसर क्या है, ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे माइनस साइन, ये I2 की फाइनल वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, हमने इक्वेशन दिया था कि लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी का फाइनल आंसर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ पे भी लिख देने का लैप्लस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमें पता है, I1 की वैल्यू क्या आई है, ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन इंटू एस प्लस एस। ई रेस टू माइनस पाई एस इंटू एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन प्लस एस, और फिर I2 की वैल्यू क्या है, माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन। दिस इज द फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हरे कृष्णा।